तो ये जितनी एक्टिविटीज है हमारी, ये है हमारी मनोरथ कैसे सिद्ध हो। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है कि हम देवज्ञ कैसे बने, है ना। तो ये इसके लिए तो आपको साधना करनी है, काफी दिन साधना करनी है, और तत्व साधना करनी है। अभी कल से वो शुरू कर देंगे अब। और जब हमें लगे कि भाई हमारी सूर्योदय के समय हमें स्वर सही मिलने लग गए, तो हमें ये देवज्ञ का कार्य करना है, नहीं तो नहीं करना है। और उसके लिए भी एक तरीका बनाना पड़ेगा आपको। फिक्स समय के लिए उठ करके मॉर्निंग के अंदर, जब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, उस समय आपको ये कार्य करना पड़ेगा। ये सिंपल सी है, तो मैं थोड़ा इसके बारे में चर्चा करके फिर बताता हूँ। उसके लिए देवज्ञ का अगर कोई कार्य करना है आपको, तो ये सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। यम नियम का मतलब शुद्धि क्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। और जो युक्त आहार विहार से, उससे तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। इसको आप छोड़ नहीं सकते। गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक को आप नहीं छोड़ सकते। उसको हमेशा याद रखना, युक्त आहार को याद रखना। ठीक है ना। इन सब चीजों को करके हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लेते हैं कुछ प्रश्न जो है, आपके पास में अगर कोई आता है, ठीक है ना, आपके पास में कोई आता है, तो उसका कार्य होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको कैसे मालूम पड़े, इसको कैसे जानना। एक मिनट, ये मनोरथ की फाइल है ना। इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सी टेक्निक है कि आप किसी कमरे में, हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको ये करके दिखा, आप किसी कमरे में, हॉल में, या अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, या कहीं पे भी प्रोग्राम है ना, जैसे निर्मल बाबा वगैरह कई बाबा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो 6 प्रोबेबिलिटीज होती है, अच्छी तरह समझिए। कोई आपके सामने से आ सकता है, कोई आपके पीछे से आ सकता है, ठीक है ना, कोई आपके पीछे से आ सकता है, कोई लेफ्ट से आ सकता है, कोई राइट से आ सकता है, कोई नीचे से आ सकता है, कोई ऊपर से आ सकता है। ये 6 प्रोबेबिलिटीज बनती है, ठीक है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने से आए, आपके सामने से आए, और आपके लेफ्ट साइड से आए, या ऊपर से आए, अच्छी तरह समझिए, आपके सामने से आया या आपके लेफ्ट गेट से आया, प्रोबेबिलिटी है। आपका एक कमरा है तो एक गेट से ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सामने से आया, लेफ्ट साइड से आया, ऊपर से आने का मतलब क्या है, आप जमीन पे है, वो पहाड़ी एरिया से आया, आप तीसरे फ्लोर में रहते हैं, वो 5वें फ्लोर से आया, जो भी प्रोबेबिलिटी है, जितनी संभावना है, सामने से आया, लेफ्ट से आया, या ऊपर से आया, आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो उसका कार्य हो जाएगा। स्वर कौन सा है आपका, लेफ्ट, वो आया था लेफ्ट से, सामने से आया था या ऊपर से आया था। आपका राइट स्वर चल रहा है, तो वो राइट से आया, नीचे से आया, या पीछे से आया। ये 3 डायरेक्शन उसके लिए दे दी, राइट के लिए। राइट साइड से आया, पीछे से आया, या नीचे से आया। नीचे से मतलब आप पहाड़ी पे है, वो नीचे से आया। आप 5वीं मंजिल में रहते हैं, वो तीसरी मंजिल से आया, ग्राउंड फ्लोर से आया। तो ये जब इन 3 डायरेक्शन में अगर आता है, तो उसका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके विपरीत आया तो उसका होगा नहीं। ये इसका मीनिंग है। तो जैसे ये लोग करते हैं, एक हॉल है, बड़ा हॉल है ना, उस हॉल के अंदर क्या होता है कि आदमी कौन सी डायरेक्शन से बोल रहा है, वो प्रश्नकर्ता जो है, प्रश्नकर्ता अगर खड़ा है, मान लीजिए आपके राइट साइड में, और अगर आपका राइट सोर्स चल रहा है, तो उसका काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रश्नकर्ता ने क्या किया, प्रश्न किया राइट साइड से, उठ करके लेफ्ट साइड में आ गया, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, तो उसका काम 50-50% होगा, 50-50। ये मीनिंग है। तो ये जो आपका सूर्य स्वर है, ये सूर्य स्वर की कौन सी दिशा है, आपका राइट, पीछे से, या नीचे से। ये 3 दिशा है सूर्य की। और चंद्र की कौन सी दिशा है, ये आपका ऊपर से, लेफ्ट साइड से, या सामने से, सामने से, और या फिर आपका लेफ्ट साइड से। इस तरह से ये चंद्र की दिशा है। इस तरह से अगर आता है, तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप अगर मोबाइल उठाते हैं किसी का, आपने मोबाइल उठा लिया, बात शुरू किया, अब वो प्रश्न पूछ लेता है, अचानक प्रश्न पूछ लेता है, आपने उसी हाथ से उठाया, आपका चंद्र स्वर चल रहा है, और चंद्र से ही उठाया,
और आप बात कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। ये कुछ प्रोबेबिलिटी है। बाकी बहुत सारी संभावनाओं के ऊपर लोग कुछ बीमारी वगैरह के बारे में कहते हैं, थोड़ा एक आइडिया मिलता है। बाकी चीजें तो बहुत सारी है, बीमारी के लिए बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है कि भाई किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं। पॉजिटिव हो तो बता दीजिए, नेगेटिव हो तो भाई मना कर दीजिए कि भाई कुछ अभी मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जब इसका तत्व विवेचन वगैरह करते हैं, तत्व साधना से जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो मैंने पाया है, बहुत डेटा कलेक्शन करके कई लोगों को मैंने पूछ के तत्व के अनुसार उनकी डेट, जन्म के महीने के अनुसार, उनके समय के अनुसार हम दो चीजें लेते हैं तत्व के अंदर प्रेडिक्शन में। मैं कोई उतना वो जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं उसके ऊपर चल रहा हूं कि आपका मंथ कौन सा है जन्म का, है ना। जैसे मैंने इनके चेहरे को देखा, प्रफुल्ल जी के चेहरे को, तो इनके चेहरे को देखते ही मुझे आइडिया लगा कि भाई एक इनका आकाश, हर एक में मेरे को नहीं मालूम पड़ता, इनका आकाश तत्व है, तो इनका होना चाहिए सितंबर अक्टूबर में जन्म। इसलिए मैंने पूछा सितंबर अक्टूबर में जन्म होगी, बोले हाँ। सितंबर ही है, ठीक है। 6 हाँ, मैं भी कह सितंबर। रहा हूँ कुछ लोगों का मिल जाता है। मेरा अभी यात्रा चल रही है, मैं कोई वो भविष्यवक्ता नहीं, मैं अभी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैं कभी लोगों को पूछता हूँ कि भाई आपका सितंबर अक्टूबर है, तो सितंबर अक्टूबर में है, इनका आकाश तत्व में जन्म है, तो आकाश तत्व वाले क्या है, रॉकेट की तरह ऊपर भी बढ़ते हैं, रॉकेट की तरह नीचे भी गिरते हैं दोनों होते हैं, ठीक है ना। प्रसिद्धि भी बढ़ती है, ये मोदी जी वगैरह सब आकाश तत्व वाले हैं, इनकी प्रसिद्धि भी बढ़ती है, और कभी डाउनफॉल भी आ सकता है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मेरे तो ये चीज आप कह रहे हो नहीं, उनको क्या है, करेला वगैरह ऐसे कड़वी चीजें पसंद होती है, तो ये बहुत सारी चीज। वो बोले मेरा तो ऐसा है नहीं। मैं कभी किसी को बताता हूँ कि आपको क्या है, आ, बड़ी आंत के अंदर, और आपके जैसे आकाश का, वो आगे थोड़ा कल डिस्कस करेंगे, तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहते हैं मेरे को तो नहीं है। तो आखिर जो सार निकला है कि जो योग प्राणायाम और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर नेगेटिविटी काम नहीं करती है। आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए। मैंने इतने खूब सारे डेटा पे काम करने के बाद में मेरा रिजल्ट रहा, फिर मैं लास्ट में पूछता हूँ, बोले नहीं ये नहीं है। तो मैंने कहा आपके दिनचर्या में योग प्राणायाम और इष्ट आराध्य की साधना चलती है? वो बोले 100% चलती है। तो आपका तो भाई कोई नहीं, कोई तत्व वगैरह नहीं बिगाड़ सकता, वो इफेक्ट नहीं करता है, वो इफेक्ट नहीं करता है। इसलिए क्या है, बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा इतना सिंपल सा है कि भाई एक आइडिया मिल जाता है कि हम उसके ऊपर आइडिया कर लेते हैं, ठीक है। फिर रुके हुए कार्य हम कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। और कुछ चीजें जो अपन इसमें मिलती है तो देख लेते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। कंसीव का एक चार्ट है, मैं भेज दूंगा आपको। ये तो एक्यूप्रेशर वगैरह आ गए, दिशा सूल स्वर, स्वर और तिथि का ही चल रहा है। तो एक मिनट, इसको बंद करते हैं, स्टॉप शेयरिंग, मनोरथ ले लेते हैं। मनोरथ से अब समझ। गुरुजी दिन तो रह गया एक। नहीं, एक कैसे रहा गुरुजी, 2 दिन है, आप ऐसे कहोगे। बहुत दिन है। कल अपन कल से तत्व ले लेते हैं, कल से तत्व तो ले हो लेते गया, हाँ एक्यूप्रेशर वगैरह हो गया, तत्व हैं। साधना वगैरह है। एक्यूप्रेशर वगैरह तो कोई छोटी सी चीज है, कभी कोई कर लिया, नहीं भी किया, लेकिन खास तो है तत्व साधना है। कल ले तत्व लेते हैं, और समझौता मीटिंग कैसे सफल बनाए, दुकान में ग्राहकी वगैरह, ये सब चीजें देखेंगे। जैसे और कोई ज्यादा जरूरी हुआ तो एक दिन बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। आपके कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, आपके कोई प्रश्न है तो रख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा मेहनत करने के लिए हमेशा एक चार्ट भेजता हूँ। एक आपको चार्ट एडवांस में आज भेज दूंगा तत्व के लिए। उस चार्ट का आप प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है ना। तो आकि अपन तत्व के ऊपर अच्छे से वर्क करेंगे। जो कोर है, जो हार्ट है शिव सूर्योदय का, वो तत्व ही है, ठीक है ना। तो तत्व के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आपके जो प्रश्न वगैरह है, तो थोड़ा सा आप अलग से रख दीजिए, ठीक है ना, तो मैं उसके उत्तर दे दूंगा। फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर एक दिन और, 16 दिन का कोर्स है,
2 दिन है हमारे पास में, और फिर भी हुआ तो अपन आगे एक दिन, जरूरी हुआ तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं भी लेंगे। ठीक है, आपके कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, मैं यहाँ पहले इसको समापन कर देता हूँ। चलिए। हरि हरिओम गुरु गुरु जी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, वेलकम वेलकम। कहाँ चले गए थे आप, दिखे नहीं। एक दिन। गुरु जी